मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका। लोगों से मिलते वक्त मुस्कुराना, अंधे को रास्ता दिखाना, रास्ते से पत्थर हटाना, जब मरीज़ की इयादत को जाना तो उसे अपने लिए दुआ करने को कहना, क्योंकि मरीज़ की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह होती है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। MP डी अरविंद की जानिब से TRS पार्टी के बानी CM KCR MLC के कविता पर 12 बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने पर बरहम MLC के कविता ने सहाफ़ती नशिस्त के जरिए संगीन नताइज का दिया इत्तलाह। CM KCR की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतासर होकर एरगटला मंडल के BJP पार्टी BC मोर्चा सदर केलिम बादरी ने रियासती वज़ीर बिरला बलचंद रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। ऑयल पाम की काश्त करते हुए ज्यादा मुनाफा हासिल करने बांसवाड़ा मंडल के पोचराम देहात में ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से किसानों के लिए मुनक़दा शऊर बेदारी प्रोग्राम से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। निजामाबाद MP डी अरविंद की क़यामगाह पर TRS कायदीन की जानिब से हमला करने के बाइस महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन बंदोबस्त का क़याम। रेंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए हमारा गाँव हमारा मिले प्रोग्राम के तहत हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से की वाक़िफ़ियत हासिल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा मंडल में स्पीकर के आबाई मुकाम पोचराम में महकमे बागबानी सिल्क इंडस्ट्री के जेर निगरानी ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से किसानों के लिए मुनक़दा शऊर बेदारी प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की शिरकत। बांसवाड़ा मंडल स्पीकर की आबाई मुकाम पोचराम में महकमे बागबानी सिल्क इंडस्ट्री के जेर निगरानी में ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से किसानों को शऊर बेदारी अमल में लाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए 5 एकड़ की फसल पर ऑयल पाम के पौधे लगाए। बातजा असम्बली स्पीकर ने कहा कि हमारे पास पाम ऑयल न होने के बायस इंडोनेशिया, मलेशिया व दीगर बैरून ममालिक से हर साल 80,000 करोड़ पाम ऑयल दरामद कर रहे हैं। अगर हमारे किसान ऑयल पाम की काश्त करने से साल में 1 एकड़ से 250 लाख रुपए आने का इजहार किया। రెండో సంవత్సరం నుంచే పంట స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ కాయ చిన్నగా వస్తుంది. ఆ కలర్కి వచ్చినాక ఆయిల్ వస్తుంది. కామారెడ్డి జిల్లాకు గవర్నమెంట్ ఈయనకు ఈ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ వేయడానికి లైసెన్స్ ఇచ్చింది. ఆయన 100 కోట్లు పెట్టి ఫ్యాక్టరీ ఇస్తారు. అక్కడ నీ పంట వండి కాయ వచ్చేటప్పుడు ఆయన ఫ్యాక్టరీ తయారైపోతుంది. ఈ 4 సంవత్సరాల వరకు ఏం చేయాలి? అంతర్ పంట వేసుకో, కుస్మ వేసుకో, కందులు వేసుకో, సోయాబీన్ వేసుకో, పల్లీలు వేసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చిన పంట వేసుకో. వరి తప్పితే ఏదైనా వేసుకో. ఆ పంట వేసుకుంటే ఆదాయం వస్తుంది, దీని ఆదాయం వస్తుంది. ఇవి చెట్టు పెట్టి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆ చెట్టు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉంటుందంటే 30 ఏళ్ళు ఉంటుంది. 30 ఏళ్ళ దాకా 4 సంవత్సరాల తర్వాత 26 ఏళ్ళు పంట వస్తుంది. కాలిడికి వచ్చి కుర్చేసుకొని నీళ్లు డ్రిప్ ద్వారా నీళ్లు పోతున్నాయి చూసుకోవాలి. నుంచి చల్లగా ఉంటుంది. చెట్టు పెరిగినాక ఖమ్మం కొత్తగూడ జిల్లాలో 70,000 ఎకరాలు పెట్టారు. ఇది అంతర్జాతీయ రైతులతో కొంత సంబంధం ఉంటుంది. 12,000 నుంచి 20,000 మధ్యన అవుతుంది. MP डी अरविंद की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर MLC के कविता ने किया बरहमी का इजहार।
मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने असम्बली के कानून साज दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एमपी डी अरविंद की जानिब से सीएम केसीआर पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और एमपी अरविंद का कहना है कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से राब्ता किया। एमएलसी के कविता ने एमपी डी अरविंद को कहा कि कांग्रेस में रहकर खुद जीत हासिल की, अब तक मैंने जाती तौर पर किसी पर भी तनकीद नहीं की। इन्होंने कहा कि मेरी पैदाइश मेरा मुस्तकबिल, तेलंगाना टीआरएस दफ्तर हूँ और अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कहीं से भी मुकाबला करने पर करारी शिकस्त देने का इजहार किया। 2006లో నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చినా అంటే 2006 నుంచి 2022 వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తిని కూడా నేను పర్సనల్ గా తిట్టలేదు. ఎప్పుడు ఇష్యూ మీదనే మాట్లాడాను. చాలా సార్లు విలేకరులు మిత్రులు అడుగుతారు కొద్దిగా టెంప్టింగ్ అక్క ఇట్లా మాట్లాడు అట్లా మాట్లాడాలి. నేను ఒకటే చెప్పిన ఇష్యూ మీద మాట్లాడతా బ్రదర్, నేను వ్యక్తుల మీద మాట్లాడాలి. కానీ వాళ్ళ వ్యక్తి మీద వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా నేను. అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు. తమాషాలు అవుతున్నాయా చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే? భాష లేదు, పద్ధతి లేదు, మాట లేదు, మంతి లేదు, కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు, ఇంకోరు లేదు. ఏం చేసినావు? నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి? ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నావు ఇట్లా? ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటావు అనుకుంటున్నావా? బిడ్డ చెప్తున్నా, ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంటబడి ఓడిస్తా నిన్ను. అదే విధంగా ఇట్లా మాట్లాడినావు అనుకో, మామూలుగా దన్నం పట్టుకొని తంతం బిడ్డ, ఎక్కడికి పోతా అక్కడ. తమాషాలు అయితేనే చూస్తూ ఊరుకుంటుండే. రాజకీయం చేయి, ఇట్లా పిచ్చేషాలు వేయకు. ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు. వచ్చు, మర్యాద ఉండాలి పాలిటిక్స్ లా. దిగజారొద్దు. ఒక ఆడబిడ్డతో ఇవాళ ఇంత మాట అనిపించుకున్నావు అంటే ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నావు అని అర్థమైంది కాబట్టి చెప్పడానికి వచ్చిన. ఇంకొకసారి ఈ వ్యక్తి మీద నేను మాట్లాడాను జీవితంలో. కానీ ఈ వ్యక్తి రాజకీయంగా ఎక్కడ పోటీ చేసినా అక్కడ పోయి మరీ ఓడిస్తా. ఎక్కడన్నా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు మాట్లాడితే మాత్రం మెత్తగా దంతం వెంటబడి ఓడిస్తాం చెప్తున్నా. ఎందుకంటే ఒకటే చెప్తారు తెలంగాణలో, కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ. మామూలు విషయం అర్థం కాదు కుక్కకు. కాబట్టి అలా చెప్తున్నా, ఇంకొకసారి నా మీద నేను పార్టీ మారుతా అని ఇదని అదని అడ్డమైన కూతలు కూస్తే చెప్పు తీసుకొని నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో కొడతా బిడ్డ. ఏమనుకుంటున్నావు? అన్పార్లమెంటరీ అనుకోండి, ఇంకోండి. 16 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో చాలా ఓపికతో పేషెన్స్ తో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇవాళ ఇంత మాట నా చేత అనిపించిందంటే వాడు ఎంత చీప్ ఫెలోనో మీ అందరూ ఆలోచన చేసుకోండి. जमात इस्लामी भीमगल व बाबापुर की जानिब से सुमैया महक और साविया को तहनीत। भीमगल मंडल बाचनपल्ली देहात के रहने वाली सुमैया और बाबापुर से ताल्लुक़ रखने वाली इन दो 9 तालिबा को नेट एग्जाम में बेहतरीन निशानात हासिल होने पर जमात इस्लामी भीमगल व बाबापुर की जानिब से बाबापुर कमेटी हॉल में तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम का आगाज हाफिज रियाज के कलाम पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम का आगाज किया गया। बातज़ा जलसे की कार्रवाई इस्माइल जाबिया ने चलाई। इस मौके पर ZPTC रवि ने तालिबा से मुखातिब होकर फरमाया कि हर तालिब इल्म को जुस्तजू के साथ मेहनत करना चाहिए ताकि हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सके। रियासत तेलंगाना और निजामाबाद भीमगल मंडल का नाम रोशन करने वाली इन दोनों तालिबा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हर तालिब इल्म को अपने अपने शोबों में महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अपने मुस्तकबिल को संवार सके। सुमैया एक गरीब घराने की तालिब इल्म है, लेकिन वो अपने अज़्म व हिम्मत को बरकरार रखते हुए तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। मोहम्मद मुश्ताक हुसैन असलम कागजी ने कहा कि कुरान मजिद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली जो आयत नाजिल की है वो सिर्फ इल्म के मुतालिक है। हर मुसलमान मर्द औरत को इल्म दीन हासिल करना चाहिए। मोहतमिद जमीयतुलमा मोहम्मद जावेद अहमद ने कहा कि तुलबा अपनी मेहनत और जद्दोजहद से तालीम हासिल करके अपने मुल्क और गाँव का नाम रोशन करे। MPTC सरजिल ने कहा कि आज हम देख रहे हैं लड़कों के बनिस्बत लड़कियां तालीमी मैदान में आगे बढ़कर अपना जौहर दिखा रही हैं। इस मौके पर बाबापुर सरपंच आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि इन दोनों तालिब इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इस मौके पर इब्ने रहमान, हाफिज मोहसिन व दीगर हज़रात मौजूद थे। हमें आज इनवाइट करने के लिए, हमारे लिए यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। आज मैं जो भी हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे जो भी सीख मिली इंडियस की, मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे पापा, मेरे ग्रैंड फादर, मेरे दादा, मेरे दादी, उनकी वजह से उन्होंने हार्डवर्क करने के बहुत इंकरेज करे मुझे और सपोर्ट दिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहमत से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो
मुझे मैं इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो मैं इस सोसाइटी की रेंजर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से की वाक़िफ़ियत हासिल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गांव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत रेंजर मंडल के बोरगम देहात में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करते हुए जदीद तौर पर तामीर करदा आंगनवाड़ी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने ताड़ बिलोली देहात का दौरा करते हुए मौज़े में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करने के दौरान जदीद तौर पर तामीर करदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में RDO राजेश्वर, DCCB डायरेक्टर गंगा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन देशाई वेंकट, MPP, ZPTs, TRS पार्टी से वाबस्ता क़ायदीन व कारकुनात दीगर ने शिरकत की। అరే మీరు పరిపాలిత రాష్ట్రాల్లో ఏం చేస్తున్నారు? ఒకసారి బహిరంగ అడుగుతా ఉన్నా, మీరు పరిపాలన చేస్తున్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కదా, ఆడ మీరు ఏం స్కీమ్లు పెట్టిండ్రు బహిరంగ చెప్పాలి అందరికి పిలిచి. ఈరోజు కేసీఆర్ చేస్తున్న అభివృద్ధి ఓర్వలేక ఈరోజు అనేక మత చిచ్చులు పెట్టి నేను ఇప్పుడే చూస్తా ఉన్నా, మన ముస్లిం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కడుతున్నాం. ఆడ మన అన్న ఏం పేరు అయినది నారాయణ సాబ్ తన భూమి ఇచ్చిండు, ముస్లిం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కట్టడానికి తన భూమి ఇచ్చిండు. ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలా, ఈ బోర్గాం గడ్డ తెలంగాణ సంస్కృతికి, తెలంగాణ ఒక సంప్రదాయానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఈ బోర్గాం గ్రామం. ఏదో అన్న థ్యాంక్ యూ నారాయణ గారు, ముస్లిం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కట్టడానికి తన సొంత జాగాని ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే హిందూ, ముస్లిము, క్రిస్టియన్లు, సిఖ్లు, అన్నదమ్ములు వంటి ఒక సాంప్రదాయం, ఒక గంగా జముని సంస్కృతి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మన బోర్గాం గ్రామంలో మనం చూడొచ్చు। सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर शहदात तेलंगाना की कुर्बानियों का नतीजा। KCR चीफ मिनिस्टर ने तामीराती कामों का जायजा लिया। अब तक की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान, मुख्तलिफ उमूर का बारीकबीनी से जायजा। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी कॉम्प्लेक्स की नई इमारत को शहीदान तेलंगाना की कुर्बानी को नतीजा करार देते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस यकीन का इजहार किया कि नई इमारत मुकम्मल होने के बाद दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल होगी और इससे तेलंगाना की इज्जत नफ्स का इजहार होगा। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीराती कामों का आज मुआयना किया। इन्होंने अब तक की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने हाल ही में नस्ब करदा गुंबदों का मुआयना किया। धुलपुर स्टोन से दीवारों की तज़ाइन और असल बाबुल दाखिले की खूबसूरती का भी मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स में घूम पर तफसीली मुआयना किया और दाखिला गेट्स, कंपाउंड वॉल्स, रेलिंग, सीढ़ियों, लाइन्स, फव्वारों, पार्किंग लाइन्स और दूसरी सहूलियात वगैरह की तफसीलात से आगाही भी हासिल की। इन कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने काम करने वाली एजेंसियों और अहदेदारों को कुछ हिदायत भी दी। अपने दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने विज़रा, सेक्रेटरीज और दूसरे स्टाफ के चैम्बर्स की तामीर पर मानियत का इजहार किया और कहा कि यहाँ काम काज के लिए इंतहाई बेहतरीन माहौल फ्राहम किया जा रहा है। इसके नतीजे में मुलाजमीन ज़्यादा मौसर अंदाज में काम कर सकेंगे। इन्होंने कैंटीन, डाइनिंग हॉल्स और मीटिंग हॉल्स में सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश किए। सेक्रेटरीट की असल बिल्डिंग पर नए नस्ब करदा गुंबदों से चीफ मिनिस्टर मुतासर हुए और इन्होंने स्टाफ और विजिटर्स की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मौसर अंदाज में लिफ्ट की सहूलियात और अहदेदारों से कहा कि यहाँ तामीर मौसर अंदाज में की जाए। इन्होंने रिकॉर्ड्स रखने, स्ट्रॉन्ग रूम्स का मुआयना किया और क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब करने और कौमी व बैनुल अक़वामी मंदूबीन के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीर का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़े किया कि तामीर की तकमील के बाद सेक्रेटरीट मुल्क की वाहिद इमारत होगी जिसमें सबसे ज्यादा धौलपुर के पत्थर इस्तेमाल किए गए होंगे। गुज़िश्ता 100 साल में जो इमारतें तामीर हुई है इनमें सबसे ज्यादा धौलपुर का पत्थर इसी इमारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट बिल्डिंग की तर्ज पर सेक्रेटरीट इमारत में भी दीवारों को अंदर और बाहर से खूबसूरत बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने इंटीरियर और फर्नीचर व खूबसूरती के कामों के ताल्लुक से भी कई तजावीज़ पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि सेक्रेटरीट के रूबरू तेलंगाना यादगार शहदान भी तामीर किया जा रहा है ताकि तेलंगाना काज के लिए जाने
कुर्बान करने वालों की याद ताज़ा रहे। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर की ख्वाहिशात और तेलंगाना शहीदों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करती रहेगी ताकि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। इन्होंने कहा कि हुक्मरानी को बेहतर बनाने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत को डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से मौसूम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर एरगटला मंडल के BJP पार्टी BC मोर्चा सदर के लिम्बाद्री व दीगर ने रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होने के अलावा बालगोंडा अलखसमली में जारी तरक्याती कामों की तायद करते हुए एरगटला मंडल BJP पार्टी BC मोर्चा सदर के लिम्बाद्री और दीगर ने रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को TRS पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हरक्याती चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना हुकूमत जब से इख्तिदार संभाली है इस वक्त से अवामी तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए मुस्तफ़ीद करवाया जा रहा है और रियासत तेलंगाना की अवामी फलाह स्कीमात पूरे मुल्क में कदर की निगाह से देखी जा रही हैं, जिसे ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, शादी मुबारक स्कीम, कल्याण लक्ष्मी, दलित बंधु स्कीम, रैतु बीमा स्कीम, रैतु बंधु स्कीम, आसरा वज़ाइफ, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम, हामिला ख़वातीन के लिए KCR किट्स की फराहमी और सरकारी दवाखानों में ज़रिए की सहूलियात, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, सफ़ेद राशन कार्ड पर मुफ्त ग़िज़ाई अजनास की सरबराही, ज़ईफ़ व मामरीन बेवा ख़वातीन, रियासत तेलंगाना भर में अखलतों और पसमानदा तबक़ात के लिए असरी अखलती तालीमी इदारा जात, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात को क़ियाम व ताम तालीमी, तिब्बी, लिबास, दरसी कुतुब, स्पोर्ट्स, NC वगैरह की सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जा रही हैं। इन स्कीमों के अलावा मुस्तैद अवामी फलाह स्कीमात की मिसाल पूरे मुल्क में दी जा रही है। इन स्कीमों से रियासत तेलंगाना के हज़ारों गरीब ख़ानदानों को इस्तिफ़ादा करवाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए CM KCR ने रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम को मुतारफ़ किया गया है। इसी तरह से किसानों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी में कोई बस कसर बाकी नहीं रखते हुए हुकूमत रियासत व अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कारबंद है और हुसूल तेलंगाना के बाद रियासत के अवाम चैन की ज़िंदगी गुजार रही हैं। सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दे रहे हैं और वो हर रोज़ नई स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए स्कीमात पर रूबे अमल में लाने के लिए रियासती वज़रा अवामी नुमाइंदों को मुतहरिक करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत तेलंगाना के हर तबके और शोबे हयात से वाबस्ता तमाम अफराद को सहूलतें फराहम करने में 100% कामयाब होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर राजा पुन्नानंदम, MPP उपेंद्र, सरपंच कुंडा नवीन, राजा रेड्डी, नरसा रेड्डी, अलोका राजेंद्र, गंगाधर, वी चिन्ना नरसैया, ए नड़पी, राजन्ना व दीगर ने शिरकत की। पनुలను చూసి ఎర్గట్ల మండల BJP యువ మోర్చా BC సెల్ అధ్యక్షుడు కౌడ లింబద్రి గారు మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సమక్షంలో TRS పార్టీలో చేరడాన్ని స్వాగతిస్తున్నాం. కానీ ఒక పక్క BJP పార్టీ తరఫున పాదయాత్రలు చేస్తూ అభివృద్ధి చేసే నాయకుల్ని వ్యక్తిగత విమర్శలు చేస్తూ పబ్బం గడుపుకున్నటువంటి మల్లికార్జున రెడ్డి గారికి ఇదొకటి కనువిప్పు కలగాలి. बोधन असम्बली शकील आमिर ने MP D अरविंद को जुबान लगाम लगाने व मुत्तहदा जिले निजामाबाद की कविता पर बहुतान तराशी से बाज आने का दिया इंतबाह। बोधन असम्बली शकील आमिर ने MP D अरविंद को इनके अपने ओहदे से इस्तीफा देकर MLC के कविता से मुकाबला करने का इजहार करते हुए रुकन कानून साज कौंसिल की कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार किया। वह अवाम किसानों को अपनी बनावटी बातों के जरिए गुमराह कर MP का ओहदा हासिल करने वाले D अरविंद की जानिब से MLC के कविता पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करना एक MP को जेब नहीं देने का इजहार किया। ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఆయన కౌంటర్ ఒకటి, మా ఇంట్లో తల్లి ఉన్నది, ఒక మహిళ ఉన్నది అంటే కవిత ఒక మహిళ కాదా? నువ్వు ఏ విధంగా ఆమెని పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నావు?
ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఊరుకుంటున్నాం. ఒక మహిళని పట్టుకొని ఒక ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు గలీజ్ మాటలు మాట్లాడుకుంటా తిట్టుకుంటా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నారా యూజ్లెస్ ఫెలో? నువ్వు ఏదో తప్పుదువా పట్టించి ప్రజలకు ఈరోజు చీటింగ్ చేసి గెలిచినావు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం. నువ్వు మొగడు ఉన్నావు అనుకో, నువ్వు నిజమైన నీకు దమ్ముంటే నువ్వు ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి చలో కవితక్క దిగుతాయి, నువ్వు కూడా రా, మనం చూసుకుందాం, ముఖాముఖి చూసుకుందాం. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు నిజమైన మొగుడైతే నువ్వు ఫట్టకు మని రాజీనామా చేయాలి. రాజీనామా చేసి ఇమీడియట్గా రా బాడీలో చూసుకుందాం. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా, ఎందుకంటే కవితక్క చాలా మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడే స్త్రీ, ఒక మంచి మహిళా నాయకురాలు, తెలంగాణ ఒక ఆత్మగౌరవం మన కవితక్క. ఆమెని ఇట్లా హింసిస్తూ ఇట్లా చిల్లర మాటలు మాట్లాడుతూ వాడు మళ్ళా ఇంకా అమ్మ ఉన్నది, ఇది ఉన్నది, ఆ చెల్లె ఉన్నది, అక్క ఉన్నది, తల్లి ఉన్నది అంటే ఈమె ఏమున్నది? रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 4 अफराद खानदान को मंजूर करदा रैतु बीमा के तहत माली इमदाद की गई हवाले। बालकुंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी व वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव ने रियासती वजीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 4 अफराद खानदान को रैतु बीमा चेकों की मंडल के मुकाम पर वाक़ रैतु वेदिका भवन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले वाई नरेश, जी सरोजा, ए श्रीनिवास, नागापुर देहात के साकिन पी श्रीनिवास और 2 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद मुख्तलिफ वजूहात के बाइस फौत होने पर रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 1 रुपया खर्च किए बगैर हर एक किसान के अफराद ख़ानदान को हादसाती बीमा के तहत 5 लाख रुपए का चेक हवाले करने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इसी तरह से किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फ़ी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत के अमली इक़दामात के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। चावल की पैदावार में रियासत तेलंगाना में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा का भी आगाज़ किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों के विरसा को 5 लाख रुपये माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। केसीआर की फलाह स्कीमात की हर कोई मुतरादिफ है और मुल्क के किसी भी रियासत में रूबे अमल में ना लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सरपंच बी सुनीता, एमपीटीसी मेंबर के लिंगवा पोशेट्टी, रैतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, वेलपुर मार्केट कमेटी मेंबर वेमपल्ली चिन्ना बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, नायब सरपंच शेख वाहब, टी गंगाधर, टीआरएस मंडल जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, नागुलापल्ली किशन कोटगी, श्रीकांत चारी, साबिका मंडल कोऑप्शन मेंबर एम ए शाहिद, दही तरक्की कमेटी मेंबर पी अशोक, मंडल के खादीन अनवर, बी किट्टू, सईद इम्तियाज, मोहम्मद आरिफ, निहारिका, कृष्णा वेनी, टी चक्री, किसान व मुकामी अवाम ने शिरकत की। सालाना मुआयने के तहत वेलपुर पुलिस स्टेशन का कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने सालाना मुआयने के तहत वेलपुर पुलिस स्टेशन का जायजा लेते हुए पहले मरहले के तौर पर पुलिस स्टेशन के अहाते में सरकारी अंजाम दी। बातजा सीपी नागराजू ने वेलपुर पुलिस स्टेशन में मौजूद रिकॉर्ड का जायजा लेकर इत्मीनान का इजहार करते हुए पुलिस अमले की सेहत व खिदमात के ताल्लुक से ओहदेदारान से मालूमात हासिल कर मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में आर्मर डिवीजन एसीपी आर प्रभाकर राव, आर्मर रूरल इंस्पेक्टर बी गोवर्धन रेड्डी, वेलपुर के एसआई विनय, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट शंकर, CCRBSI चंद्रैया व दीगर ने शिरकत की। आर्मर शहर के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महकमे ज़राअत के ज़ेरे निगरानी में किसानों को ऑयल पम्प की काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। आर्मर शहर के प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में महकमे ज़राअत के ज़ेरे निगरानी में किसानों को ऑयल पम्प के काश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर ADA विजय लक्ष्मी ने खिताब करते हुए कहा कि रिवायती काश्त से ज़ायद मुनाफा हासिल होने वाली ऑयल पम्प की फसल की काश्त करने से किसानों को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा। हुकूमत की जानिब से किसानों को सब्सिडी पर बीज देने के अलावा
ड्रिप भी फ्राहम किया जाता है, लिहाजा किसान इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इसी तरह से लाल जवार फसल की काश्त करने वाले किसान लाइसेंस रखने वाली कंपनी से बीज खरीदने के अलावा बाई बैक मुआहिदा करके फसल की काश्त करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी वाइस चेयरमैन नवीन, रैतु बंधु समिति कोऑर्डिनेटर गंगा रेड्डी, ऑयल पाम कंपनी नुमाइंदे, सोसाइटी डायरेक्टर्स, किसानों ने शिरकत की। एमएलएस की खरीदारी करने वाले मामले को नजरअंदाज करने के लिए बीजेपी कायदीन ड्रामा करने का टीआरएस जिले साबिक़ सदर ईगा गंगा रेड्डी ने किया इजहार। शहर के टीआरएस पार्टी दफ्तर में साबिक़ सदर ईगा गंगा रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एमएलएस की खरीदारी अमल में लाने वाले मामले को नजरअंदाज करने के लिए बीजेपी कायदीन की जानिब से गैर जरूरी तौर पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और तहकीकात से तवज्जो हटाने के लिए एमएलसी के कविता पर एमपीडीआरविन की जानिब से मनगढ़ंत बातें करते हुए जहनी दीवारीपन का मुजाहरा करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में दिए गए वादों को फरामोश कर किसानों को धोखा देने वाले एमपीडीआरविन की जानिब से किए जा रहे गैर जरूरी बयानात अवाम के सामने कोई अहमियत नहीं रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, माइनॉरिटी सेल सदर नवीद इकबाल, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, हरी व दीगर ने शिरकत की। ఇది ఎవరిని గౌరవించకుండా ఏమీ వాళ్ళకు ఇది చేయకుండా నీకు ఒక మెంటల్గా నువ్వు మంచిగా లేవు, నువ్వు అసలు మెంటల్గా నువ్వు మొత్తం పాడైపోయినావు, అసలు నీకు ఆలోచన లేదు, మన్ను లేదు, మశానం లేదు, ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవించే యొక్క స్థాయి లేదు. నిన్ను మీ బీజేపీ వాళ్ళే మా టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వస్తామని చెప్పేసి కార్పొరేటర్లు కావచ్చు, బీజేపీ పార్టీలోకి పోయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బీజేపీలోకి పోయిన వ్యక్తులు వాళ్ళే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కరెక్టు, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి బీజేపీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక టీఆర్ఎస్లోకి వస్తామని చెప్పేసే విధంగా రోజు వాళ్ళు ఫోన్లు చేస్తూ ఉంటే ఇక ఇంతకన్నా ఇంకా ఏముందయ్యా, ఒకదిగో కార్పొరేటర్లు వస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి. కవితమ్మ గారి నాయకత్వంలో కవితమ్మ గారి ఈ జిల్లాకు ఏకైక నాయకురాలు, ఎవరికి అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అన్ని మతాలకు అన్ని కులాలకు అందరికీ కూడా న్యాయం చేసే యొక్క వ్యక్తి కల్వకుంట్ల కవితమ్మ గారు. వారి పైన నువ్వు అబాండాలు వేస్తే నేను ఎవరు నమ్ముతారా భయ్? నిన్ను కొద్దిగా మాట్లాడేటప్పుడు అర్థం చేసుకొని నేను ఎప్పుడో నిన్ను ఒక పాగలగాడు దొరికిండు, మాకు ఓ పాగలగాని గెలిపించినామని చెప్పేసే విధంగా జిల్లా ప్రజలు అనుకుంటూ ఉంటే ఈరోజు మీ యొక్క కేంద్ర నాయకత్వం బీజేపీ నాయకులు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలని కొనాలని చెప్పేసే విధంగా ఆ సాధువుల్ని సన్నాసులను తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్లో కూర్చుండబెట్టి మీకు ఇన్ని కోట్లు ఇస్తాము అన్ని కోట్లు ఇస్తామని చెప్పేసే విధంగా మీరు మునుగోడులో గెలవడానికి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ కానీ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ కానీ అడ్డగోలుగా ఆలోచన చేసి ఏదో ఈరోజు భారతదేశంలోనే సంక్షేమ రంగం లోపల మరి ప్రజలకు అందిస్తున్న రాష్ట్రం అంటే ఏకైక రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో జరుగుతున్న యొక్క ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇన్ని చేస్తూ ఉంటే మీకు పిచ్చి పట్టింది. నీకు కొద్దిగా బాధ్యతగా మాట్లాడరా భయ్, నువ్వు ఏం మాట్లాడుతావో నీకు అర్థం కావట్లేదు. నేనేమంటున్నానంటే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పొరపాటున కొంతమంది బీజేపీలకు పోతే వాళ్ళు ఆడ చూస్తూ ఉంటే ఆ పరిస్థితి ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ పార్టీ చిచ్చి అమ్మ ఇదేం పార్టీరా బాబు అని చెప్పేసే విధంగా అందరూ ఒకరు మేమొస్తాం అని చెప్పేసే విధంగా సామిగౌడ్ గారు కావచ్చు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు, అందరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వస్తూ ఉంటే నువ్వేమో పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు. ఇకనైనా మార్పు తెచ్చుకో. अवामी नुमाइंदों से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए एमपीडीआरवी ने ओहदेदारान को दी हिदायत। जिले के कलेक्ट्रेट दफ्तर में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एमपीडीआरवी ने जिले की तरक्की और मरकजी हुकूमत की स्कीमात को रूबे अमल में लाने के ताल्लुक से आला ओहदेदारान के साथ तबादले ख्याल करते हुए अवामी नुमाइंदों को इजलास में मदऊ करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व दीगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। साल 2023 की तातीलात का कैलेंडर जारी। रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2023 की तातीलात का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार की जानिब से जारी किए गए अहकामात में साल 2023 के दौरान 28 आम तातीलात और 24 इख्तियारी तातीलात की निशानदही करते हुए एलामिया जारी किया गया है। नए साल
तिल संक्रांत, दिवाली के अलावा दीगर कई तातीलात इतवार के दिन आ रही हैं, जबकि भोगी और बदकमा की तातील दूसरे हफ्ते की तातील से टकरा रही। तातीलात के कैलेंडर में जारी की गई 24 इख्तियारी तातीलात में सरकारी मुलाजमीन को 5 इख्तियारी तातीलात से इस्तीफादे की सहूलत हासिल रहेगी। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट की खतई की जा रही 5 सवालात हज़्व कर दिए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए अपनी वेबसाइट पर फाइनल की जा रही की है। जराये के मुताबिक 5 सवालात हज़्व कर दिए गए और हज़्व करदा सवालात के निशानात उम्मीदवारों को क़वायद के मुताबिक अलॉट किए जाएंगे। 150 सवालात में से 5 सवालात हज़्व किए गए और 145 सवालात से हासिल होने वाले निशानात को जमा करने के बाद इन्हें 150 निशानात किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक उम्मीदवार ने 145 में से 120 सवालात के सही जवाब दिए तो इन्हें 145 निशानात में से 120 निशानात हासिल होंगे। इसके बाद प्रोरेटा कैलकुलेशन के एतबार से 150 निशानात में से तकसीम अमल में आएगी। अगर 120 निशानात हासिल किए गए तो 150 को 145 से तकसीम करते हुए 120 से ज़रब दिया जाएगा, जो 124.137 के मुसावी होंगे। इसी तरह उम्मीदवार को 150 में से 124.137 निशानात दिए जाएंगे। ग्रुप 1 नोटिफिकेशन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया था, जिसके तहत हज़्व किए जाने वाले सवालात के निशानात हर उम्मीदवार को कारकर्दगी की बुनियाद पर अलॉट किए जाएंगे। कमीशन ने 16 अक्टूबर को प्रिलिमिनरी टेस्ट मुनक़िद किया था। प्रिलिमिनरी टेस्ट की 29 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिस पर 4 नवंबर तक एतराज़ात कबूल किए गए। उम्मीदवारों के एतराज़ात का माहिरीन की कमेटी ने जायज़ा लिया और कमेटी की सिफारिशात पर खतई की तैयारी की गई, जिसे कमीशन ने मंजूरी दी है। फाइनल की के ऐलान के बाद उम्मीदवारों को ग्रुप 1 मेन इम्तिहान में दाखिला हासिल होगा। हर मल्टी जोन में मौजूद जायदादों पर रूल ऑफ रिजर्वेशन के मुताबिक मेंस इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त रहेगी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के हैदराबाद में वाक़े क़यामगाह पर टीआरएस कायदी ने किया हमला। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की क़यामगाह पर टीआरएस के कारकुनों ने तोड़फोड़ की। बताया गया है कि बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने एमएलसी के कविता के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, जिस पर बरहम टीआरएस कारकुनों ने हैदराबाद में वाक़ अरविंद की क़यामगाह पर तोड़फोड़ की। इस वक्त अरविंद घर पर नहीं थे, जिस पर इनकी मां ने टीआरएस कारकुनों की इस हरकत की सख्त मजम्मत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमपी डी अरविंद की जानिब से टीआरएस पार्टी के बानी सीएम केसीआर एमएलसी के कविता पर 12 बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर बरहम एमएलसी के कविता ने सहाफती नशिस्त के जरिए संगीन नताइज का दिया इंतज़ाम। सीएम केसीआर की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतासर होकर एरगटला मंडल के बीजेपी पार्टी बीसी मोर्चा सदर केलिम बादल ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत की इख्तियार। ऑयल पाम की काश्त करते हुए ज्यादा मुनाफा हासिल करने बांसवाड़ा मंडल के पोचराम देहात में ऑयल पाम की काश्त के ताल्लुक से किसानों के लिए मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। निजामाबाद एमपी डी अरविंद की क़यामगाह पर टीआरएस कायदीन की जानिब से हमला करने के बाइस महकमे पुलिस की जानिब से सख्त तरीन बंदोबस्त का क़याम। रेंजल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए हमारा गाँव हमारा एमएलए प्रोग्राम के तहत हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से की वाक़िफ़ियत हासिल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।